वीकली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज है 28 सितंबर और हम पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की यह क्लास। जिन भी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए यह उपयोगी रहने वाली है, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, CGL, CPO, CHSL, रेलवे एग्ज़ाम या डिफेंस एग्ज़ाम्स। चलिए साथियों, देखते हैं आज की हमारी इस क्लास का पहला प्रश्न। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराया है? विकल्प हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ओमान। विकल्प बी सही जवाब है। पाकिस्तान को हाल ही में भारत ने हरा दिया। ये लगातार दूसरा मौका है इस एशिया कप सीरीज का जिसमें 2 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की कौन सी ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी? सही जवाब है शिंकानसेन। यह जापान की सबसे आधुनिक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व अल्जाइमर दिवस। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किस अभिनेता को दिया गया है? मोहन लाल को, मलयालम इंडस्ट्री के हीरो हैं। हाल ही में सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? स्मृति मंदाना। हाल ही में पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? विकल्प डी पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी को। हाल ही में विश्व के किस एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ? इसका जवाब है विकल्प डी इन सभी पर। हीथ्रो इंग्लैंड, बर्लिन जर्मनी, ब्रसेल्स बेल्जियम, इन सभी पर साइबर अटैक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित अरुंधति रॉय की किस पुस्तक के खिलाफ PIL लगाई गई है? मदर मैरी कम्स टू मी। इसके ऊपर हाल ही में PIL पब्लिक लिटिगेशन याचिका दायर की गई है इसके खिलाफ। हाल ही में किस देश के द्वारा महिला लेखकों की किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? अफगानिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चाइना ओपन बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। हाल ही में चीन ने कौन सा वीज़ा कार्ड जारी किया है? जवाब है विकल्प बी के वीज़ा। हाल ही में अमेरिका ने अपने H-1B वीज़ा पर बैन लगा दिए, उसकी फ़ीस बढ़ा दी थी। उसके बाद दुनिया भर के जो भी प्रतिभावान लोग हैं उन सबको आकर्षित करने के लिए चीन ने यहाँ पर के वीज़ा जारी किया गया है, वो भी बिना किसी टाइम लिमिट के। नेक्स्ट, हाल ही में कितने देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? विकल्प डी सही है, 4 देश। इसमें एक देश और जोड़ लीजिए, अब कुल मिलाकर 5 देशों ने हाल ही में इसको मान्यता दी है। नेक्स्ट, अमेरिका ने अफगानिस्तान के किस एयरबेस को लेने की धमकी दी है? विकल्प बी बगराम एयरबेस को। हाल ही में GST के नए नियम लागू हो गए हैं, इसमें कितने स्लैब हैं? इसमें 2 स्लैब है। पहले 4 थे जिनमें से 2 को घटाकर 2 रखे गए हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वाटर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही जवाब विकल्प सी है, डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय स्केटर ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है? अनीस राज ने इसमें हाल ही में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले आनंद कुमार वेल कुमार ने इसमें गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कितने करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी है? विकल्प डी 5100 करोड़ रुपए की। हाल ही में 22 सितंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विकल्प डी इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसके अलावा देख लेते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को और 21 सितंबर को मनाया गया है विश्व अल्जाइमर दिवस। हाल ही में औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया गया है? 22 सितंबर को। हाल ही में वर्ष 2025 का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? ओस्मान डेम्बले ने हाल ही में यह पुरस्कार जीता है। इसके अलावा जो फीमेल वर्ग है, महिला वर्ग में एताना बोनमाटी ने यह पुरस्कार जीता है। वो लगातार 23, 24 और 25 में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। ये स्पेन की खिलाड़ी है और FC बार्सिलोना के लिए लीग फुटबॉल खेलती हैं।
जबकि यहाँ पे ओस्माना डेम्बले फ्रांस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन युद्ध में रूस को आर्थिक सहायता देने का आरोप भारत और चीन पर किसने लगाया है? जवाब है विकल्प बी, डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स कहाँ पर प्रदान किए गए हैं? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? आयुर्वेद दिवस। यह इसका पहला आयोजन था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में कितने भारतीय शिक्षक शामिल हैं? 6239। हाल ही में किस स्थान पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है? सैन फ्रांसिस्को में। किस बैंक ने असम में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए $135 मिलियन का ऋण दिया है? विकल्प ए, एडीबी बैंक। वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला है? वंदना गुप्ता। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का लोगो किसने जारी किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? बैरन आइलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का यह हिस्सा है, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी फटने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें सबसे पहले धरती के गर्भ में जो चट्टानें हैं और मैग्मा और लावा है उन पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण वो सतह की तरफ आने लगती हैं और जो बाहर निकलती हैं तो एक विस्फोट के रूप में निकलती हैं। और यही प्रक्रिया होती है जब ये मैग्मा और लावा बाहर निकलता है, जो गर्म धातु पदार्थ जो भी है तरल बाहर निकलता है उसको मैग्मा कहा जाता है, लावा कहा जाता है। नेक्स्ट है COP30 2025 की बैठक किस देश में आयोजित होना प्रस्तावित है? ब्राज़ील में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर से ईडी ने पूछताछ की है? युवराज सिंह से। हाल ही में बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? विकल्प डी, सौरव गांगुली। हाल ही में विश्व क्रिकेट में विख्यात किस अंपायर का निधन हो गया है? डिकी बर्ड, 92 एज थी इनकी। हाल ही में बुकर पुरस्कार के लिए किस भारतीय लेखक की पुस्तक को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? किरण देसाई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को समाप्त किया है? अमेरिका। लेकिन इससे उसके किसी भी लीग या फिर किसी भी आईसीसी की ट्रॉफी में भाग लेने पर प्रतिबंध नहीं है। हाल ही में बुल्डथॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में टाटा ग्रुप के कॉम्बैट व्हीकल प्लांट का उद्घाटन किया है? मोरक्को। किस भारतीय वैज्ञानिक को आईजी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? इसमें विकल्प ए और बी राइट है, विकास कुमार और सार्थक मित्तल। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों को दिल्ली से मजबूत रिश्ते बनाने के लिए कहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अलेक्जेंडर स्टब। हाल ही में किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं? लद्दाख। हाल ही में किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चिप्स लॉन्च की हैं? क्वालकॉम। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। हाल ही में उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान में किस स्थान पर ट्रेन पर बम से हमला किया गया है? बलूचिस्तान में यह लगातार दूसरा मौका है इस महीने का बीते 15 दिन में जब पाकिस्तान की किसी ट्रेन पर बम से हमला किया गया है। ट्रेन का नाम यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस बताया जा रहा है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार का निधन हो गया है? विकल्प ए, डॉक्टर SL भैरप्पा का। हाल ही में टाइफून रागासा के कारण किस देश में जान माल की हानि हुई है? ये चारों ही विकल्प सही हैं। इसके अलावा इसमें एक वियतनाम, यानी कुल मिला के 5 देश शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 58 वर्ष के बाद UN की जनरल असेंबली में शामिल हुआ है? विकल्प बी, यहाँ पे विकल्प बी राइट आंसर है, सीरिया। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का करार किया है? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने अपने किस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान को विदाई दी है?
4 ऑप्शन हमारे सामने, MiG-21, मिराज, जगुआर और MiG-29। तो सही जवाब MiG-21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प सी, FIU इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर आपसी मान्यता व्यवस्था के तहत किस देश के साथ समझौता किया है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के मध्य 3 महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि MOU पर? विकल्प ए सही जवाब है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। हाल ही में कैबिनेट ने बख्तियारपुर तितलिया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इसमें लागत आएगी 2192 करोड़। अगला प्रश्न, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? 25 सितंबर को। नेक्स्ट है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुधांशु वत्स। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2025 कब मनाया गया है? 26 सितंबर को। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, रविचंद्रन अश्विन। साथियों, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले क्लास आपके पास पहुंचे और आप ये क्लास आसानी से ले सकें। अब मिलेंगे साथियों अगली वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।